शेयर बाज़ार में निवेश क्यों करें? शेयर बाज़ार कोई खेल नहीं है, यह तो धन के निवेश का माध्यम है। जैसा मशहूर निवेशक पीटर लिंच ने कहा है। हालांकि कई बार हम यह भूल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि किसी कंपनी का शेयर कोई लॉटरी का टिकट नहीं होता। यह तो कंपनी में आंशिक स्वामित्व होता है। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लें। शेयर बाज़ार कोई खेल या जुआ या सट्टा नहीं है। हालांकि बहुत से लोग इसे इसी तरह से देखते हैं और खेलते हैं। शेयर बाज़ार 2 दिन में लखपति बनने का साधन भी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोग इसमें इसी इरादे से आते हैं। शेयर बाज़ार तो मूलतः निवेश का एक माध्यम है। इसे एक तरह से बैंक जैसा मानें। जिस तरह आप बैंक के बचत खाते में अपना पैसा डालने के बाद हर दिन बैंक जाकर उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, उसी तरह आपको हर दिन अपनी कंपनी के शेयर के भाव की जांच पड़ताल भी नहीं करना चाहिए। आम धारणा यह है कि शेयर बाज़ार में बहुत जोखिम होता है। ऐसा माना जाता है कि शेयर बाज़ार में निवेश करने का मतलब पैसे को आग लगाना है या कुएं में डालना है। बहरहाल ऐसा है नहीं। दरअसल शेयर बाज़ार उतना खतरनाक नहीं है जितना कि इसे माना जाता है। यह नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन गड़बड़ियां कहाँ नहीं हैं। हर्षद मेहता या केतन पारीक जैसे लोगों की वजह से शेयर बाज़ार बदनाम हो जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने जो कमाल दिखाया उसका असर सिर्फ कुछ समय तक ही रहा। भारतीय शेयर बाज़ार की लोकप्रियता का सबूत यही है कि यह 20 साल में 15 गुनी प्रगति कर चुका है। और सच तो यह है कि जोखिम कहाँ नहीं होता। जोखिम तो जीवन के हर मोड़ पर होता है। जोखिम तो सड़क पर गाड़ी चलाने में भी होता है, सड़क पार करने में भी होता है, क्रेडिट कार्ड रखने में भी होता है। जैसा मैल्कम फोर्स ने कहा, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप जोखिम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट की यह बात हमेशा याद रखें। जोखिम तो ईश्वर के खेल का हिस्सा है। यह इंसानों के लिए भी सही है और देशों के लिए भी। अगर आपने सावधानी से कंपनी का चुनाव किया है तो अल्पकालीन दृष्टि से तो जोखिम हो सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। आइए देखें कि शेयर बाज़ार में निवेश करना क्यों उचित है। नंबर 1, बचत खातों पर कम ब्याज। अगर आप अपना पैसा बचत खाते में जमा करते हैं तो आपको उस पर 4% की दर से ब्याज मिलता है। आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि इस दौरान महंगाई 7% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपकी पूंजी का अवमूल्यन हो चुका है। बचत खाते में रखे पैसे का मूल्य धीरे धीरे कम होता जाता है, हालांकि उस तरफ हमारा ध्यान ही जाता ही नहीं है। नंबर 2, ज़मीन खरीदने में भी इतना लाभ नहीं है। निवेश का एक तरीका ज़मीन जायदाद खरीदना भी है। बहरहाल पहले यह जितना लाभकारी निवेश था अब नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें टैक्स और रजिस्ट्री के खर्च बढ़ गए हैं। वैसे भी ज़मीन जायदाद खरीदना शेयर खरीदने से बहुत जटिल काम है। इसमें कानूनी दांव-पेच और धोखाधड़ी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें व्यक्तिगत कौशल या निपुणता की आवश्यकता होती है, शासकीय बाधाएं होती हैं और नियमन करने वाला कोई सार्वजनिक मंच नहीं होता है। सोना खरीदने में भी इतना लाभ नहीं है। सोना खरीदना भी निवेश का एक प्रकार है। बहरहाल इसमें समस्या यह है कि जब आप पुराना सोना बेचने जाएंगे तो उसमें से 10% तो सफाई या मिलावट के नाम पर कम कर दिया जाएगा। हालांकि सोना खरीदना पारंपरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह वक्त ज़रूरत काम आएगा। बहरहाल अब कर्ज मिलने के इतने सारे आसान साधन हो चुके हैं कि यह ज़रूरत ख़त्म भी हो चली है।
उल्टे सोने की सुरक्षा करना बहुत महंगा सौदा हो चला है। यकीन ना हो तो बैंक लॉकर खोल कर देख लो। ऐसे आभूषणों का क्या लाभ जो बैंक लॉकर की शोभा बढ़ाते रहे या जिन्हें पहनने पर कान कटने या गला कटने का खतरा हो। नंबर 4, डिविडेंड। शेयर बाजार के लाभकारी होने के दो कारण हैं। पहला, डिविडेंड मिलना। दूसरा, शेयर का भाव बढ़ना। हर बड़ी शेयर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, जो कमी बेश आपके बचत खाते के ब्याज की तरह होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप शेयर खरीदने के बाद उसे ना बेचें, तब भी आपको हर साल आमदनी होती रहेगी। इस बात का ध्यान रखें कि आमतौर पर सरकारी कंपनियां या सार्वजनिक उपक्रमों में ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। इसका कारण यह है कि उनमें सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए डिविडेंड से सरकार को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। यह डिविडेंड बजट घाटे को कम करने में बड़ा काम आता है। ओएनजीसी, तेल कंपनियां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन इत्यादि में डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। हालांकि पीएसयू सेक्टर के शेयरों के भाव तुलनात्मक रूप से कम तेज़ी से बढ़ते हैं। नंबर 5, डिविडेंड पर आयकर नहीं लगता। शेयर बाजार में निवेश करने का एक लाभ यह है कि इसमें मिलने वाले डिविडेंड पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। टैक्स कंपनी देती है। इस तरह से आपका डिविडेंड कर मुक्त होता है, जबकि अन्य किसी भी निवेश में मिलने वाले ब्याज पर आपको आयकर चुकाना पड़ता है। मुनाफा। नंबर 6, मुनाफा वसूली पर आयकर की दर में कमी होती है। मुनाफा वसूली पर आयकर की दर कम होती है। अगर आप किसी शेयर को खरीदने के 1 साल के भीतर बेच देते हैं, तो आपको उस पर सिर्फ 10% आयकर ही देना पड़ता है, जबकि अन्य निवेशों में आपको 20% आयकर देना होगा। आपकी मुनाफा वसूली अल्पकालीन पूंजी लाभ के अंतर्गत आती है, जिससे आप पर कम टैक्स लगता है। नंबर 7, टैक्स की बचत। शेयर बाजार में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास टैक्स बचाने की कई योजनाओं के विकल्प होते हैं। जीवन बीमा के यूनिट लिंक प्लान्स या टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करके आप एक तीर से दो शिकार करते हैं। आप जीवन बीमा का लाभ भी लेते हैं और शेयर बाजार में निवेश करने का लाभ भी ले लेते हैं। नंबर 8, शेयर बाजार सबसे लाभकारी निवेश है। इतना ज़्यादा फायदा कहीं और नहीं होता। इस बात पर गौर करें कि आप जिस पीपी ऐप या जीपी ऐप में पैसा डाल रहे हैं, वह भी तो अंततः शेयर बाजार में निवेश करने के लिए विवश है। अब तो हालत यह हो गई है कि आप चाहे जहां भी पूंजी का निवेश करें, अंततः वह शेयर बाजार में लगना ही है। शेयर बाजार में आपकी पूंजी जितनी तेज़ी से बढ़ सकती है, उतनी तेज़ी से कहीं नहीं बढ़ सकती। शेयर के भाव बढ़ना। नंबर 9, शेयर के भाव बढ़ना। डिविडेंड का लाभ तो नाम मात्र का है। शेयर बाजार का असली लाभ तो कंपनी के शेयर के भाव बढ़ना है। जब आपकी कंपनी प्रगति करती है और इसके वित्तीय परिणाम बेहतर होते जाते हैं, तो इसके शेयर का भाव भी बढ़ता जाता है। इसके उदाहरण देखें। 19 अप्रैल 2005 को एस कुमार नेशन वाइड कंपनी के शेयर का भाव 19 रुपये था। अगर आपने उस दिन यह शेयर खरीद लिया होता, तो 16 सितंबर 2005 को आप उसे 59 रुपये के भाव पर बेच सकते थे। इस तरह आपका पैसा मात्र 5 महीने में 3 गुना हो गया होता, जो किसी भी अन्य निवेश से बेहतर है। इसी तरह 7 अप्रैल 2005 को अशोक लीलैंड कंपनी के शेयर का भाव 21 रुपये था। अगर आपने उस दिन यह शेयर खरीद लिया होता, तो दिसंबर 2005 में आप उसे 33 रुपये के भाव पर बेच सकते थे। ज़रा खुद ही सोचिए, इतना फ़ायदा और किस निवेश में हो सकता है। नंबर 10, रोमांच। शेयर बाजार में निवेश करने का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह रोमांचक भी है। रीन रिवकिन ने इसके रोमांच का वर्णन करते हुए कहा है, मुझे शनिवार और रविवार पसंद नहीं है, क्योंकि इन दिनों शेयर बाजार बंद रहता है। प्रख्यात अमेरिकी निवेशक डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इस तरह से कहा, धन मेरे लिए कभी बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं रहा। यह तो सिर्फ स्कोर जानने का तरीका है।
असली रोमांच तो इस खेल को बेचने में है। अगर आपको शेयर बाज़ार में निवेश करने में लाभ दिख रहा हो, तो इस बारे में कुछ करने का फैसला करें। सिर्फ यार दोस्तों से बातें करके ही इस मामले को ख़त्म ना कर लें। भले ही शुरुआत में आप कम धनराशि का निवेश करें, लेकिन शुरुआत कर दें और उसकी दीर्घकालीन योजना बना लें। जैसा वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, सफलता की यात्रा शुरू करने का तरीका यह है कि बात करना बंद करें और काम करना शुरू करें। जय माता दी।